नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। 27% ओबीसी कोटे के लिए आय सीमा में वृद्धि पिछले 7 साल से अधिक समय से लंबित है। इसके चलते 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने क्रीमी लेयर आय सीमा में वृद्धि को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई, लेकिन क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड को फिर से परिभाषित करने के लिए एक अलग बिंदु जोड़ा गया। मंडल के बाद के 1993 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आय में वेतन और कृषि आय शामिल नहीं है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव दिया कि भविष्य में आय की गणना में वेतन को भी शामिल किया जाए। लगभग 4 साल बीतने के बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्रीमी लेयर के प्रस्ताव को लेकर खबरों की सुर्खियां ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर द्वारा गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के कथित गलत प्रस्तुतिकरण के विवाद ने ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड और इसके क्रियान्वयन पर संदेह पैदा होने के बाद शुरू हुई। लेकिन विडंबना यह है कि वास्तविक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नई भाजपा सरकार आखिरकार मंडल आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के लंबे समय से लंबित संशोधन के बारे में जागेगी। क्या इसी प्रकार अपात्र लोग क्रीमी लेयर का गलत तरीके से फायदा उठाते रहेंगे? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भाजपा के वरिष्ठ ओबीसी नेता के विरोध का सामना करते हुए तर्क था कि क्रीमी लेयर की गणना में वेतन को शामिल करने से पिछड़ों को बेहतर माना जाना आसान हो जाएगा। हैरान मोदी सरकार को इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी से जुड़े ओबीसी नेता इस प्रस्ताव को पास करने के पक्ष में नहीं है। इसी गतिरोध के चलते पिछले 3 साल तक ये प्रस्ताव लटका रहा। बीजेपी नेताओं की मंशा के अनुरूप सितंबर 2023 में संशोधन की तिथि फिर से तय हो गई है। इस बीच सामाजिक न्याय मंत्री ने 7 फरवरी 2024 को लोकसभा को बताया कि संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि मौजूदा आय सीमा को पर्याप्त माना जाता है। इससे पिछड़ों में आक्रोश फैल गया। 27% ओबीसी कोटे के लिए आय सीमा में वृद्धि 7 साल में 2 बार बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए इसे हर 3 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर जिसे पिछली बार 2017 में 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया था। पिछड़े लोगों का वह समूह है जिन्हें ओबीसी में समृद्ध माना जाता है, इसलिए वे नौकरी और शिक्षा कोटे के लिए अयोग्य हैं। सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ ने कहा कि 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित किया है। उनके महंगाई भत्ते को जुलाई 2023 तक 24% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया। ऐसे में आरक्षण के लिए आय सीमा के लिए सूचकांकों की अनदेखी करना अनुचित है। नई केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को तत्काल संशोधित करके 15 लाख रुपए करने की मांग की है। अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव करुणा निधि का कहना है कि अब 2 बढ़ोतरी के लंबित रहने के कारण ओबीसी के लिए आरक्षण की पात्रता से बाहर होना बहुत आसान हो गया है। इसकी वजह है कि 2024 में 8 लाख रुपए की सीमा बहुत कम है, जो कि निर्धारित होने के 7 साल बाद है। सियासी जानकारों का कहना है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर का फायदा चालाक लोग उठा रहे हैं। सरकार की क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने की 7 सालों से लंबित मांग की निरंतर अनदेखी किए जाने से योग्य और पात्र लाभार्थी क्रीमी लेयर के दायरे में आकर आरक्षण का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।